गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से किया जाता है। बहुत ही उसमें संभावनाएं भी हैं और एक कहते हैं ना कि रोचक जो चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए मिलती हैं या जानकारी मिलती है, वो सारी चीज़ें हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी के बारे में कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं, क्या सैलरी है, कैसा कैरियर है और आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो अब बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन हैं, ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, पुरानी खोज करते हैं। कुछ प्राचीन सभ्यता से संबंधित जानकारी मिली है या कोई प्राचीन सभ्यता है उससे संबंधित खोज में लगे रहते हैं और बाकी उनसे संबंधित कोई भी वस्तु उनको मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है तो उसकी खोज करते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कौन सी सभ्यता से इसका ताल्लुक है या कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है, वो करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में अब बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी जो किसी सांस्कृतिक सभ्यता से संबंधित कोई बात आती है या पुरानी चीज़ों की खोज होती है या कुछ आर्ट गैलरी है या उनकी संरक्षण की बात होती है, उनको बचाने की बात होती है, तो आर्कियोलॉजिस्ट का नाम सबसे पहले आ जाता है और इसी के क्षेत्र में वो अपना काम करते हैं। और इसमें जो है आने वाले समय में या अभी में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और वो कैसी संभावनाएं हैं हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई खोज करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि आपको इतिहास में रुचि है कि कौन सी चीज़ कैसे कब कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई या आई या कैसे ये सभ्यता बनी, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सारा काम करते हैं, वो ही इस चीज़ को देखते हैं। दोस्तों, एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो भौतिक अवशेषों के आधार पर या उसका अध्ययन करके हाल ही में मानव अतीत का अध्ययन करता है और कह सकते हैं जितनी भी ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं या कोई संग्रहालय हो गया या कोई म्यूजियम हो गया, आर्ट गैलरी होगी जिसमें एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं कि ये 1000 साल पुरानी है या ये 4000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है या इस चीज़ का संबंध इस सभ्यता से है या इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, इस सभ्यता के लोग कैसे काम करते थे, क्या क्या हुआ था। तो ये सारा जो क्राइटेरिया, ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये एक आर्कियोलॉजी में आ जाती हैं और इन्हीं का जो अध्ययन करते हैं या इन्हीं की जो खोज करते हैं, ऐसे लोगों को ही हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसा कि अब देखा जा रहा है, इसके क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप इस तरह के कोर्स को करना चाहते हैं या ये कोर्स जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो आप करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है। देखिए, हम बात कर लेते हैं जब आप 12th करते हैं। अगर आपने 12th किया है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, वो आर्ट, कॉमर्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12th किया है और 50% मार्क्स के साथ किया है, यानी कि आपका 50% है, तो आप इस कोर्स की बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। आप इस कोर्स की बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के बाद आप इसकी मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। जो आर्कियोलॉजी होती है, आर्कियोलॉजी की जो पढ़ाई होती है उसमें बैचलर भी होती है और मास्टर भी होती है। तो मैंने बताया कि बैचलर में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में जो है 50% होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरीके से जब आप आर्कियोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर लेते हैं, बैचलर को कर लेते हैं, तो अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, इसमें MA होता है जिसको हम MA बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजी में जो MA कोर्स होता है, अगर आप उसको करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में जो आपने आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ की है उसमें भी 50% का क्राइटेरिया होता है। 50% आपके होने चाहिए तभी आप इसमें मास्टर कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जो कॉलेज हैं वो ऐसे हैं जो अपनी एक प्रवेश परीक्षा लेते हैं, यानी कि एडमिशन लेने से पहले अगर आप मास्टर करना चाहते हैं या बैचलर करना चाहते हैं तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपनी जो है एक टेस्ट लेते हैं कि हाँ आपने 50% का क्राइटेरिया तो फुलफ़िल कर लिया है, लेकिन हमारा
हमारा एक टेस्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारे कॉलेज का एक टेस्ट है, आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाता है। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी जो जॉबें होती हैं वो बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत ही इस तरह का गहन अध्ययन का काम होता है। ऐतिहासिक चीज़ों पर ये रिसर्च करते हैं और जो ऐतिहासिक संग्रहालय हो गए, म्यूज़ियम हो गए, या आर्ट गैलरी होगी, या कुछ एंटीक चीज़ें हो गई, तो उन चीज़ों पर ये काम करते हैं। इस तरह की इनकी जॉब होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आपके पास क्या संभावनाएं होती हैं और कहाँ आप जॉब को सर्च कर सकते हैं, कहाँ आपको नौकरी मिलेगी। देखिए, जब आप इसमें बैचलर या मास्टर करते हैं और इसके बाद जब आप जॉब सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो आप इंटरव्यू में फेस कर पाएँ, उनका जो जॉब का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर पाएँ। आपके पास एक प्रॉपर डिग्री है, आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ाई की है और आपको उसके अकॉर्डिंग नॉलेज है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो जॉबें होती हैं, क्या वो प्राइवेट होती हैं, क्या सरकारी होती हैं। इसकी दोनों तरीके से जॉबें होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होती हैं और गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर में इसकी जो जॉबें हैं वो बहुत ही कम हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसकी जॉबें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। उसको करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो आप डिग्री कर लेते हैं, आर्कियोलॉजी में डिग्री कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको कहाँ जॉब मिल सकती है, आप कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है पुरातत्व विभाग, यानी कि पुरातत्व विभाग में आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरालेख विभाग में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ निजी संस्थाएं होती हैं, निजी एजेंसी होती हैं, जिसमें आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और एक जॉब ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करें तो आप ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो आर्कियोलॉजी सर्वे की जो संस्थाएं होती हैं, जो सर्वे कराती हैं या खोज को जानती हैं, उन संस्थाओं में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किन किन जगह पे इनकी जॉब होती है और आपको कैसे मिल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप जो है इस कोर्स को करने के लिए कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ये एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं और आपको जॉब मिल जाती है, तो जॉब की जो स्टार्टिंग है, आपकी जो सैलरी की जो रेंज होगी वो क्या होगी, कितने की होगी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है और आपकी जो सिलेक्शन हुआ है वो किस पोजीशन पे हुआ है। अगर आपका, मैं मिनिमम बात करूं, मिनिमम वेजेस की बात करूं कि कितनी सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक जो नॉर्मल पोजीशन पे जाते हैं, तो आपको 30 से 40 हज़ार के बीच में सैलरी मिल जाती है। और आपको जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है तो सैलरी भी ग्रो करती रहती है, और सैलरी इसकी 80,000 से 1 लाख के बीच तक पहुंच जाती है। बाकी मैंने आपको बताया कि वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है सैलरी कितनी मिलेगी, या पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो सिलेक्शन है किस पोस्ट के लिए हुआ है, किस पोजीशन पे हुआ है, किस डिपार्टमेंट में हुआ है। वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि सैलरी की रेंज क्या होगी। तो इसमें पर्टिकुलर ये नहीं कहा जा सकता कि इस कोर्स को करने के बाद सैलरी इतनी ही होगी या इतनी मिलेगी। तो मैंने इस कोर्स से संबंधित आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।